आधुनिकता की अंधी रेस में कीमत हमेशा प्रकृति को चुकानी पड़ती है। नन्हे पौधों को विशालकाय होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इन पर कुल्हाड़ी चलाकर धराशायी कर देना कुछ मिनटों का काम है। राजनीति भी अक्सर वैकल्पिक चाह की बजाय प्रकृति की बलि देने से बाज नहीं आती है। ऐसा ही कुछ बालाघाट के डेंजर रोड को लेकर दिखाई पड़ता है। वर्षों से यातायात का दबाव झेल रहे बालाघाट को एक रिंग रोड या बाईपास नसीब नहीं हो पाया है। इच्छा शक्ति की कमी कहे या फिर अनदेखी, लेकिन यह हुआ है। और अब हालात यह है कि ओवरब्रिज ना होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ैल होती है और फिर प्रकृति को दांव पर लगाना राजनेताओं के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। आधुनिक युग में चमकदार और फर्राटेदार सड़कों की जरूरत है, लेकिन इन सड़कों की चमक पेड़ों को रौंद कर विकास का मार्ग प्रशस्त करे तो फिर भविष्य की चिंता करना जरूरी है। क्योंकि अभी अधिक समय भी नहीं बीता है कि कोरोना ने ऑक्सीजन की कमी का वह तांडव दिखाया है, जिसमें एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के लिए प्राण रक्षक दिखाई पड़ता था। लेकिन हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाकर प्राकृतिक ऑक्सीजन के स्रोत का जो विनाश हो रहा है, उसकी कीमत महामारी, नैसर्गिक आपदा और जलवायु परिवर्तन से चुकानी पड़ती रही है। हरियाली से युक्त बालाघाट के डेंजर रोड में हरे भरे पेड़ों की कटाई का यह मंजर चौंकाने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं और जब इसके कटाई की बात चली थी तो तूफान बर्पा हो गया था। बालाघाट की माटी से जुड़े धनेंद्र कावड़े, जो मुंबई में आर्टिस्ट है, उन्होंने डेंजर रोड के अस्तित्व को बचाने मुहिम छेड़ दी थी। बीते वर्ष की यह बात है जब इस मुहिम को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला था और युवाओं ने डेंजर रोड को बचाने मैराथन दौड़ की थी, जबकि सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कई दौर की बैठक में एक सुर में जंगल बचाओ के उद्देश्य के लिए एकजुट होने का काम किया था। यही नहीं, रक्षाबंधन आया तो लोगों ने पेड़ से चिपक कर रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया था। इन एक वर्षों में ना तो जनप्रतिनिधियों ने पेड़ों को कटने से रोकने का कोई प्रयास किया और ना ही इन आंदोलन प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर पड़ा। यही वजह है कि समय के साथ दिन बीतते गए और वह वक्त भी आ गया जब पेड़ों पर आरी और कुल्हाड़ी भी चलने लगी है। बीते कुछ दिनों से यहाँ कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसमें अब तक 120 हरे भरे पेड़ मानवीय सुविधाओं और आधुनिकता के लिए काट दिए गए हैं। बालाघाट शहर से सटा डेंजर रोड के रूप में हरा भरा जंगल बर्बाद हो रहा है। वर्ष 2014 में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसमें शहर में होते हुए हादसों को लेकर एक रिंग रोड की मांग जोर पकड़ने लगी। जनप्रतिनिधियों को पेड़ों की कत्लेआम के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया। हालांकि लोगों के विरोध का सामना करने के बाद राजनेता यह कहते रहे कि डेंजर रोड स्थायी समाधान नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब डेंजर रोड से यातायात व्यवस्था पर काबू पाया जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटने का औचित्य क्या है। वैसे भी आगामी समय में डेंजर रोड को चौड़ा भी कर दिया जाए तो फिर भी यह बहस फिर एक बार छिड़ सकती है कि बालाघाट में रिंग रोड निर्माण किया जाना है, जिसके लिए फिर एक ऐसा प्लान बनाया जाएगा जिसमें पेड़ कटाई की नौबत आना तय है। डेंजर रोड को बचाने के लिए एक समय बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। लोग स्वयं स्फूर्त पर्यावरण की सुरक्षा और डेंजर रोड के आसपास जंगलों में विचरण करने वाले शाकाहारी प्राणियों, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। यही वजह थी कि डेंजर रोड को बचाने काफिला यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन और नए नए तरीकों से ध्यानाकर्षण कराता दिखाई पड़ता था, जिसमें लोग प्रेरित होकर अभियान से जुड़ते रहते। एक मौका ऐसा भी आया जब सत्तासीन नेताओं पर भी दबाव था कि वे जनविरोध के आगे कोई निर्णय लेने की हिमाकत कैसे करें, और बयानों में यहाँ तक कहा जाता था कि पेड़ कटाई नहीं होगी या कम पेड़ काटे जाएंगे, हजारों पेड़ सुरक्षित कर लिए जाएंगे। लगभग एक वर्ष पूर्व बैठकों का दौर चलते रहता था और लोगों का प्रकृति और हरियाली के प्रति लगाव देखने मिलता था। लेकिन अब पेड़ कट रहे हैं और मार्ग को बंद कर दिया गया है। वन विभाग सामने से रहकर मजदूरों से कुल्हाड़ी चलाकर एवं आरे से पेड़ की कटाई करवा रहा है, तो कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जो यह कहे कि पर्यावरण सुरक्षा होनी चाहिए। और आधुनिकता की अंधी रेस में पर्यावरण को इस तरह खोखला करना ठीक नहीं है।
उदाहरण तो मुंबई के सेव आर्य आंदोलन का भी दिखाई पड़ता है। लोगों ने इस जंगल को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तब कोर्ट ने पेड़ कटाई पर रोक लगाई थी, लेकिन तब तक यहाँ सैकड़ों पेड़ कट चुके थे। उसी तरह बालाघाट में बीते समय डेंजर रोड को बचाने की ललक और प्रकृति के प्रति स्नेह ने सेव आर्य आंदोलन के साथ ही इसी तरह के देश के प्रमुख आंदोलन में चिपको आंदोलन, एपिको, केरल के सेव साइलेंट वैली और बिश्नोई आंदोलन की यादें जरूर ताजा कर दी थी। डेंजर रोड को बचाने का विरोध बालाघाट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन डेंजर रोड निर्माण के लिए हो रही पेड़ कटाई को लेकर खामोशी भी इसी जिले के इतिहास के इन्हीं पन्नों में जगह बना ले। यश एक्सप्रेस न्यूज कादिर शेख की रिपोर्ट।